सच्ची इस्लामी कहानियां। जैसा बाप वैसा बेटा। अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बहुत इंसाफ पसंद बादशाह थे। एक दिन वो अपने बिस्तर पर लेटे ही थे कि उनका 17 साला बेटा अब्दुल मलिक कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, अमीरुल मुमिनीन, आप क्या करना चाहते हैं? फरमाया, बेटा मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, इसलिए कि अब मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। बेटे ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, क्या आप मजलूम लोगों की फरियाद सुने बगैर ही सोना चाहते हैं? उनका वो माल जो जुल्म से छीना गया, उन्हें कौन वापस दिलाएगा? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा, चूंकि मैं तुम्हारे चचा खलीफा सुलेमान की वफात की वजह से गुज़िश्ता सारी रात जागता रहा, थोड़ा आराम करने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा करूंगा और फिर यकीनन मजलूमों की फरियाद रसी होगी। बेटे ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, इसकी कौन जमानत देता है कि आप ज़ोहर तक जिंदा रहेंगे? बेटे की ये बात सुनकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तड़प उठे। आंखों से नींद जाती रही, थके हुए जिस्म में दोबारा ताकत लौट आई। फिर आपने फरमाया, बेटा जरा मेरे करीब आओ। बेटा करीब हुआ तो उसे गले लगाकर पेशानी को बोसा दिया और फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ऐसा नेक फर्जंद अता किया जो दीनी मामलात में मेरी मदद करता है। फिर आप उठे और हुक्म दिया कि यह ऐलान कर दिया जाए कि जिस पर कोई जुल्म हुआ है वो अपना मुकदमा खलीफा के सामने इसी वक्त पेश करे। चुनाचे मुकदमात पेश किए गए और आपने इंसाफ के मुताबिक फैसला किया। देखिए अब्दुल मलिक ने किस तरह अपने वालिद को एक अच्छे काम पर तवज्जो दिलाई और ये साबित किया कि अच्छी परवरिश से औलाद भी नेकी के रास्ते पर चलती है। तो देखा आपने, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी औलाद की कितनी अच्छी तरबियत की थी। हमें भी अपनी औलाद की ऐसी ही नेक तरबियत करनी चाहिए। दूसरा सबक ये मिला कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, इसलिए अच्छे कामों में कभी देर नहीं करनी चाहिए।